मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में उस समय अरविंद कश्यप जी छोड़कर चले गए थे। विधिवत उन्होंने जो है पार्टी ग्रहण नहीं की थी, उनकी आस्था है। भारतीय जनता पार्टी में ही एक डॉक्टर कल्पना सैनी जी विधायक प्रदीप बत्रा के बीच खींचतान को भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा था। क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा कुछ सच था? परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वापस में फिर अपने परिवार में ही आते हैं। भले ही हार्दिक पटेल को ज्वाइन करा लीजिए। देखिए, मैंने फिर वही कहा है कि पार्टी की विचारधारा से मोदी जी के जो वर्क हैं, जो कार्य हैं, उनकी विचारधारा। सर वो कहाँ, वो हार्दिक पटेल ही तो थे जो मोदी जी को हमेशा गाली दिया करते थे, तरह तरह की बातें लिखा करते थे, और आप ये कह रहे हैं कि वो पार्टी विचारधारा से प्रभावित होकर। कहाँ प्रभावित होकर के सर? प्रभावित होने का एक लक्षण पहले दिखा हो तो बताइए जरा। देखिए, उस समय वो क्या कर रहे थे, हम पीछे नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्होंने लेकिन नेहरू जी ने जो कहा है उसका जिक्र करेंगे, लेकिन हार्दिक पटेल ने कुछ समय पहले जो कहा उसका जिक्र नहीं करेंगे। नहीं। सम्मान समारोह था क्योंकि नवनिर्वाचित हुई हैं डॉक्टर कल्पना सैनी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पवन तोमर जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ, मतलब ये जो कार्यक्रम था क्या था, मतलब पर्पस क्या था इस कार्यक्रम का? धन्यवाद आपका। आज का जो कार्यक्रम था, जो ओबीसी मोर्चा से हमारी बहन कल्पना सैनी जी यहाँ पर नॉमिनेट होकर के आई हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक यशस्वी सांसद के रूप में हरिद्वार में नियुक्त किया है, और उनके स्वागत में और हमारे आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जो अपार 94 जो है परसेंटेज से उत्तराखंड में आज तक इतिहास है पूरे विश्व में। मैं तो कहता हूं कि पूरे विश्व में कि इतने परसेंटेज से जो है कोई नेता नहीं जीता। और लेकिन जीत की बात करेंगे आप, लेकिन जब वो खटीमा विधानसभा चुनाव से हारे उसका जिक्र करेंगे नहीं? देखिए, खटीमा से क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी उस समय व्यस्त थे, पूरे प्रदेश के चुनाव को जिताने के में व्यस्त थे, वो पूरे प्रदेश को जिता पाए, लेकिन खटीमा से वहाँ वो समय नहीं दे पाए और वहाँ से वो मामूली अंतर से रह गए। इसीलिए अपार स्नेह, अपार प्यार जो है चंपाव से उनको दोबारा से दिया गया। और वास्तव में वहाँ की खटीमा की जनता भी जहाँ थोड़ी बहुत ही दिक्कत रह गई है, वहाँ वो थोड़ा सा आज पछतावा कर रही है कि हमने गलती की है। और एक और सवाल है, जैसे मान लीजिए कि अभी ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो आज का कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही एक डॉक्टर कल्पना सैनी जी विधायक प्रदीप बत्रा के बीच खींचतान को भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा था। क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा कुछ सच था? ऐसा सच नहीं था। कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की। ये संगठन का कार्यक्रम था और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे, और जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हों वहाँ संगठन का ये कार्यक्रम था। ऐसा कुछ नहीं है कि खींचातान थी, कोई ऐसी बात नहीं है। अरविंद कश्यप जी ने भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगाया था, सब कुछ। आपको लगता है कि उनका लगाना उचित था या नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी जब छोड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी अचानक? देखिए, इस बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, पहले भी हो चुकी हैं व्हाट्सएप पर और जो है पत्र के समाचार पत्रों के थ्रू भी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में उस समय अरविंद कश्यप जी छोड़कर चले गए थे। विधिवत उन्होंने जो है पार्टी ग्रहण नहीं की थी, उनकी आस्था है, उनकी पार्टी में आस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक व्यापक रूप है, वो विधिवत अगर आना चाहें तो उसी हिसाब से प्रदेश नेतृत्व से, जिला नेतृत्व से संपर्क करके पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। एक सवाल सिर्फ आपसे करूंगा, जैसे बहुत से लोग हैं जो पार्टी छोड़ करके जाते हैं फिर पार्टी में दोबारा आना चाहते हैं, ऐसा, और कई बार कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी आप लेते रहते हैं, ये उचित है एक्चुअल में? कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से सही जवाब दीजिएगा। देखो सर, ऐसा होता है, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं ऐसा होता है, हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है। परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वापस में फिर अपने परिवार में ही आते हैं। तो भले ही हार्दिक पटेल को ज्वाइन करा लीजिए। देखिए, मैंने फिर वही कहा है कि पार्टी की विचारधारा से मोदी जी के जो वर्क हैं, जो कार्य हैं, उनकी विचारधारा। सर वो कहाँ, वो हार्दिक पटेल ही तो थे जो मोदी जी को हमेशा गाली दिया करते थे, तरह तरह की बातें लिखा करते थे, और आप ये कह रहे हैं कि वो पार्टी विचारधारा से प्रभावित होकर। कहाँ प्रभावित होकर के सर? प्रभावित होने का एक लक्षण पहले दिखा हो तो बताइए जरा। देखिए, उस समय वो क्या कर रहे थे, हम पीछे नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्होंने लेकिन नेहरू जी ने जो कहा है उसका जिक्र करेंगे, लेकिन हार्दिक पटेल ने कुछ समय पहले जो कहा उसका जिक्र नहीं करेंगे। नहीं।
देखिए, नेहरू जी ने जो कहा है वो भी सर्वव्यापी है और हार्दिक पटेल जी ने जो कहा है वो भी सर्वव्यापी है। लेकिन जब उन्होंने ज्वाइनिंग किया है उन्होंने ये भी कहा है, इसको बात को मैं नहीं भूलना चाहिए, कि मैं सारी पिछली बातों को भूलते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी आस्थाओं में विश्वास रखता हूँ और उनके पद चिन्हों पर कोशिश करूँगा चलने की। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी एक दिन बीजेपी में आ जाए, बीजेपी के लोग दूसरे दिन कांग्रेस में भी जा सकते हैं। ऐसी ही राजनीति है, राजनीति ऐसी चलती रहेगी। खबरें हैं जो द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको दिखाता रहेगा। ऐसी खबरों को देखते रहिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।